वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड। आज हम लोग फिर टू पोर्ट पैरामीटर का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है वाई और एच पैरामीटर ऑफ अ गिवन नेटवर्क। और अब हम लोग को यहाँ पे तो लग रहा होगा कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब यहाँ पे वी एक्स दिया हुआ है, 3 VX का है। यहाँ पे आप लोग को अगर देख के कन्फ्यूजन लग रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। और जैसे इससे पहले हम लोग करते आ रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन से पहले फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, ढेर सारा शेयर कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए। तो अब इसका क्या होगा, हम लोग को सबसे पहले V1 और V2 हम लोग पुट करेंगे। V1 यहाँ पे हो गया, V2, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। V1 होता है टू पोर्ट में, V2 होता है, यहाँ से हम लोग को पता है प्लस माइनस भी लिख ही देते हैं, प्लस और माइनस हो गया, ये हम लोग का पता है। अब यहाँ से क्या होगा, V1 है तो I1 का करंट फ्लो होगा, इस साइड V2 है तो I2 का करंट फ्लो होगा। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे Y पैरामीटर बोला हुआ है, तो Y पैरामीटर में अब KCL से हम लोग को डायरेक्ट Y पैरामीटर फाइंड आउट होगा। तो KCL के लिए क्या करेंगे, हम लोग नोडल एनालिसिस से हम लोग करेंगे, नोड लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V1 नोड बगल वाला हो गया, यहाँ पे आपको चला गया, और यहाँ पे क्या है, V2 है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं फिर से अगर कि यहाँ पे दो ठो है, और यहाँ पे अगर आप लोग V1 लेट करेंगे, V2 यहाँ पे लेट करेंगे, और यहाँ पे V3 लेट करने का आप लोग अगर सोच रहे हैं, तो ये आपका फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले का वीडियो में भी हम बोले हुए थे, अगर आपको ये दे या फिर आपको ये ऐसे करके दे, करंट है ये तो करंट का फ्लो हो रहा है, बात आपको एक ही है, एक ही नोड से आपको ये कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट होने से यहाँ पे हम लोग इसको सीधे V2 कर देंगे। अब देखिए, अब कहीं पे कुछ बचा है कोई नोड, हम लोग का दोनों ही ये कवर हो गया। अब हम लोग को इजीली यहाँ KCL हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ है, ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे करके होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई KCL अप्लाई करने की ओर लगते हैं। So applying KCL in node 1, we know incoming current is equals to outgoing current इनकमिंग करंट इसका हो गया I1, आउटगोइंग करंट हो गया V1 माइनस 0/1 प्लस, अब होगा आपको यहाँ पे इसको 2 ही लेट कर देते हैं, 2 ही कर देते हैं, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, 2 हो या 1 हो, लेकिन यहाँ 2 ही कर देते हैं। अभी 2 हो गया, और V1 माइनस, और यहाँ पे आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, V1 माइनस V2/2। हमारा अभी तक KCL से इतना आया है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। I1 इज इक्वल्स टू, एक फाइनल वैल्यू आपका आएगा V1 3/2 आया, प्लस V2 आया आपको -1/2। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, हम लोग KCL नोड 2 में अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KCL in node 2, we know incoming current is equals to outgoing current, अब इसमें आपको इनकमिंग करंट I2 और क्या हो रहा है, और कोई करंट है, या तो ये बाहर जा रहा है, नोड के हिसाब से ये बाहर जा रहा है, बाहर की ओर है, सो आउटगोइंग करंट पे गया, और V2 माइनस 0/2 आएगा यहाँ पे एक, इज इक्वल्स टू V2 माइनस 0/2 प्लस, और आपको आया यहाँ पे V2
V2 माइनस V1/2, V2 माइनस V1/2 प्लस, अब एक आपको बचा है 3Vx, 3Vx। अब आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि Vx के जगह पे क्या होगा, 3Vx यानी Vx के जगह पे क्या होगा, तो इसको हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, निकालना होगा। Vx यहाँ लिखा हुआ है, 3Vx यानी कि ये वोल्टेज है, करंट नहीं है। यहाँ पे Vx दिया है तो वोल्टेज V1 माइनस V2 हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा, V1 माइनस V2 होगा या V2 माइनस V1 होगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम लोग को डायरेक्शन चेक करना होगा। यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, यहाँ प्लस दिया है, यहाँ माइनस दिया है, यानी कि फ्लो ऐसे हो रहा है। तो V1 माइनस V2, अगर माइनस और प्लस दिया होता तो हम लोग का फ्लो ऐसे होता। तो हम लोग इस टाइम में क्या करते, V2 माइनस V1 करते, लेकिन फ्लो ऐसे है तो V1 माइनस V2 हम लोग लिखेंगे। ये V1 और V2 अगर आपको लग रहा है कौन आगे क्यों आगे हुआ और या कैसे आगे होगा, तो इसका कन्फ्यूजन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस दिया है, ये ऐसे ही नहीं देता है आपको, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा और ये डायरेक्शन चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा। तो हम लोग अब V3Vx के जगह पे यहाँ पे V1 माइनस V2 लिखेंगे। Vx इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2। तो अब हम लोग ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। प्लस V2 माइनस V1/2 हो गया, प्लस 3V1 माइनस V2 हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखें तो I2 इज इक्वल्स टू V1 5/2 आएगा, प्लस V2 माइनस 2 आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन बी। हम लोगों ने y पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया। हम लोगों ने अभी तक y पैरामीटर बहुत ही इजीली वे में और KCL अप्लाई करके हम लोग बहुत ही फटाफट हम लोगों ने y पैरामीटर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/2, 5/2 आया और माइनस 2 आ गया हम लोग का, जो कि है हम लोग का इसका वैल्यू, ये हम लोग का है y11, y12, y22, y21 और y22 हम लोग का ये वैल्यू है। हम लोग ऐसे ये फाइंड आउट कर चुके के हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब क्या हो रहा है, बोल रहा है हम लोग को और h पैरामीटर भी फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। नाउ अब हम लोगों ने h पैरामीटर का हम लोग का इक्वेशन ये होता है, हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग को h पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जो कि हम लोग y पैरामीटर को ही रीअरेंज करके हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम लोग का यहाँ इक्वेशन यहाँ से निकालते हैं। V1 इसको फिर से लिखते हैं H11 I1 प्लस H12 V2। ये हो गया हमारा इक्वेशन सी कर देते हैं, इक्वेशन सी। और यहाँ पे क्या है, V1 I1 V2। अब हम लोग क्या करेंगे, y पैरामीटर का जो इक्वेशन ए और बी निकाले हैं हम लोग उससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग को रीअरेंज करके उसी के फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन फर्स्ट से पहले करते हैं। I1 है, अब V1 है, V1 है, V2 है, V2 है। यानी कि हम लोग अगर इक्वेशन 1 को ए को अरेंज करें तो हम लोग का यहाँ पे h पैरामीटर का ये इक्वेशन कंपेयर करके H11 और H22 हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम equation A we can write I1 is equals to 3/2 V1 हुआ, माइनस V2/2 हो गया। अब यहाँ पे V1 इस साइड है और I1 V2 इस साइड है, तो हम लोग इसको मिला के लिखेंगे और हम मिला के डायरेक्ट यहाँ लिखने जा रहे हैं I1 प्लस V2/3। हमारा ये इक्वेशन आया। इसको हम लोग
डिलीट कर देते हैं इक्वेशन, जो कि हमारा ये आ गया H11 और ये आया H12 और H12 हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या बचा है, हम लोग इक्वेशन यहाँ फर्स्ट को रीअरेंज करके इक्वेशन यहाँ वाले फर्स्ट का वैल्यू निकाल चुके हैं H11 H12। तो अब हमारा बचा इक्वेशन y पैरामीटर का I2 वाला विच इज इक्वल्स टू V1 5/2 और -V2 2V2 का है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे ये जो बचा हुआ इक्वेशन है ये वाला जिसका H21 और H22 वैल्यू है, ये हम लोग ये वाले इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये वाला हम लोग यूज़ करके यहाँ निकाल चुके हैं। तो जो बचा है उसी से अब हम लोग को दूसरा निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन B वी कैन राइट I2 इज इक्वल्स टू 5/2 V1 माइनस 2V2। तो यहाँ पे तो आपको I1 है, तो I1 यहाँ पे नहीं है, और I1 इज इक्वल्स टू H21 भी I1 है और H22 V1 है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ नहीं मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे फिर, तो हम लोग यहाँ पे V1 का जो यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, V1 का ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इसके जगह पे। तो यहाँ पे आएगा आपको H2, सॉरी यहाँ पे आपको H2 होगा, H1 लिखा गया, H2 होगा यहाँ पे, सॉरी I2 होगा यहाँ पे आपको I2। यहाँ मिस्टेक हो गया था लिखने में, यहाँ I2 होगा इक्वेशन में, और ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। और I2 5/2 ये V1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे जो वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, 2/3 I1 प्लस V2/3 माइनस 2V2 हमारे ये आया। अब क्या करेंगे, ये V1 का वैल्यू है। अब हम लोग का इक्वेशन को हम लोग प्रॉपर अरेंज करके लिखेंगे, तो हम लोग का ये हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका हम लोग को आएगा 5/3 I1 माइनस 7/6 V2, ये आएगा हम लोग का इक्वेशन। इलेट करते हैं इसको, हम लोग का इक्वेशन H पैरामीटर का ये आया हम लोग का H21 पैरामीटर और ये H22 पैरामीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के हिसाब से अरेंज करके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हम लोग अरेंज किए हैं और ये हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन ये होता है। फाइनल वैल्यू हम लोग का ये आया। अब कभी कभार आपको इसी में क्या बोल देता है चेक करने के लिए कि ये आपको सिमेट्रिक है कि नहीं या नहीं, तो रेसिप्रोसिटी का कंडीशन है कि नहीं। अगर H पैरामीटर का, अगर रेसिप्रोसिटी में आपको H का बोला तो 212 इज इक्वल्स टू -21 अगर होगा तो आपको ये कंडीशन फॉलो करेगा। जैसे कि अब रेसिप्रोसिटी में अगर हम लोग ऐसे ही अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, H12 यानी कि हमारा H12 ये हो गया और H21 यानी कि ये हो गया। अब इसमें दे आर रेसिप्रोसिटी है कि नहीं, माइनस में है कि नहीं, जैसे कि इस कंडीशन में नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग का लेकिन चेक करना पड़ता है। सो हम लोग का क्या करेंगे, H12 नहीं है तो माइनस H21 का हम लोग लिखेंगे कि दे आर नॉट रेसिप्रोसिटी और दे डू नॉट फॉलो द रेसिप्रोसिटी कंडीशन करके हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग का और अगर सिमेट्रिसिटी के बोला जाए तो हम लोग का H11 यानी कि ये इंटू H22 ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएगा और फिर माइनस और ये दोनों इज इक्वल्स टू, अगर 1 आ गया तो सिमेट्रिसिटी का कंडीशन है, अगर नहीं आया तो नॉट इज इक्वल्स टू 1 करके दे आर नॉट फॉलो द कंडीशन ऑफ अ सिमेट्रिसिटी करके लिखना पड़ता है। जस्ट ये एक्स्ट्रा के लिए ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। ये कंडीशन सब 1-2 मार्क्स में एक्स्ट्रा में लास्ट में आपको पूछता रहता है निकाल के। तो बहुत ही ईजी है और ये ईजी होने के कारण 1-2 मार्क्स भी हम लोग आसानी से यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए। तो अब हम लोग ये एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये इस 2070 असाइड में IOE का प्रोजेक्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये आपको। तो इसमें फाइंड जेड पैरामीटर बोल रहा है और पर 2 पोर्ट नेटवर्क है। तो पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं और आपको ये फिगर दिया हुआ है नेटवर्क का और हम लोग को बोल रहा है जेड पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग चाहें तो इसमें लूप भी लगा सकते हैं, I1 का लूप, I2 का लूप और यहाँ पे I3 लगा के फिर
हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर फाइंड आउट कर सकते हैं जेड पैरामीटर का लूप एनालिसिस से। लेकिन KVL लगाने से हमको हमेशा मेश एनालिसिस में अब जैसे कि कंफ्यूज होने का या नहीं तो थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन आपका वो पर्सनल चॉइस है। आपको अगर वो इजी लगता है तो वो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इसमें KCL से कैसे इजीली फटाफट निकाल सकते हैं इसका वैल्यू वगैरह वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले मालूम है 2 पोर्ट नेटवर्क में V1 हमेशा यही होता है, प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है माइनस होता है, और V2 यहीं पे होता है, ये हम लोग का पता है। यहाँ से हम लोग का V2 है तो I2 का करंट फ्लो होता है, यहाँ पे V1 है तो I1 का करंट फ्लो होता है, ये हम लोग को अच्छे से मालूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस इसमें। तो अब हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं फ्रॉम फिगर वी अप्लाई द नोडल एनालिसिस अप्लाइंग KCL इन नोड 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे नोड 1 माना इसे V1, क्योंकि V1 है यहाँ पे यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे इसका नज़दीकी पड़ा, ये V2 बन गया, तो V1 V2 हो गया। और ठीक है, अब नोड ए में हम लोग को मालूम है इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंट। तो आपको यहाँ पे इनकमिंग करंट हो गया, I1 का इनकमिंग करंट हो गया। और अब क्या होगा यहाँ पे V1 माइनस 0/1, और यहाँ पे हो गया V1 माइनस 0/1 आया। अब V1 माइनस V2 में की ओर जाएगा, प्लस V1 एंडिंग क्या चीज़ में है, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस, और फिर 2V1 बीच में आ रहा है, और माइनस V2, और यहाँ पे ई 2 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे नीचे में 2 आया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। V1 हो गया माइनस V2 हो गया माइनस V2 हो गया, और नीचे रजिस्टर क्या है 2 है तो हम लोगों ने 2 लिखा है। अब इसको अरेंज करके अगर हम लोग प्रॉपरली लिख रहे हैं तो यहाँ पे तो पहले V1/1 होगा, प्लस ये दोनों अगर मिला के हम लोग लिख रहे हैं तो माइनस V1 माइनस V2/2 आया हमारा। और फाइनली हम लोग का आया I1 इज इक्वल्स टू V1/2 माइनस V2/2 में आया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे KCL एट इक्वेशन 2 में, नोट 2 में इक्वेशन हम लोग नोट 2 में KCL अप्लाई करेंगे, और वहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नोट 2 पे जाएंगे और KCL लगाएंगे, अप्लाइंग KCL in node 2, we know incoming current is equals to outgoing current, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे इनकमिंग करंट हो रहा है 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आएगा V2 माइनस 0/3 प्लस और होगा V2 यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस में एंडिंग है तो प्लस 2V1 माइनस V1, यहाँ पे प्लस में एंडिंग था इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, और नीचे क्या है यहाँ का रजिस्टर क्या है 2 है। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो I2 इज इक्वल्स टू आएगा हमारा V1, यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस V2 यहाँ आएगा 5/6। तो हम लोगों ने Y11 Y21 Y22 का पैरामीटर भी फाइंड आउट कर लिया है। अब ये Y का हिसाब में लिखें अगर तो हम लोग ने Y11 Y12 Y21 Y22 फाइंड आउट कर लिया, जो कि है हमारा 1/2 माइनस 1/2 1/2 और 5/6। तो हम लोगों को अब बोल रहा है जेड पैरामीटर में इसको फाइंड द जेड पैरामीटर हम लोग को बोल रहा है। तो जेड पैरामीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जेड पैरामीटर के लिए हम लोग 1/del करेंगे, और Y22 Y माइनस Y12 माइनस Y21 और Y11 है।
वेयर del y इज इक्वल्स टू y11 y22 माइनस y12 y21। यहाँ से हम लोग का फाइंड आउट होगा। ऐसे करके हम लोग जेड पैरामीटर इजीली निकाल लेंगे। तो हम लोग को ये हम आप पे छोड़ दे रहे हैं, बहुत ही इजी है। इससे पहले का वीडियो में भी आपको हम कैसे क्या करना है बता चुके हैं, तो ये आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ट्रिक बता चुके हैं, सो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजीली हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो फटाफट हम लोग 5 मिनट से भी कम टाइम में ये कर सकते हैं। हम लोग का बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा ये 2 पोर्ट नेटवर्क का ये मेथड से अगर करते हैं। वैसे आप पे है, आपको KCL लेके भी कोई भी अप्लाई करके कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। तो ऐसे ही वीडियोस हम इंजीनियरिंग का और भी सब्जेक्ट का आने वाले दिन में लेके आने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बहुत सारा फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दीजिए। और आपको आने वाले दिन में भी ECT का भी इनिशियल कंडीशन सबका भी वीडियोस हम बनाने वाले हैं और लेके आने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।